नमस्कार। कन्या राशि के विषय में बात करेंगे विस्तार से। और कन्या राशि अगले 6 महीने तक किस पोजीशन में है, ये चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 6 महीने कुछ इस तरह के समीकरण बने हुए हैं। हालांकि ये बातें कई बार पहले हम बता चुके हैं और बहुत से आदमियों ने इसको फिक्स कर लिया है कि हाँ, ये परसेप्शन है इन ग्रहों का। लेकिन अभी बीच में जो कुछ हलचल होने वाली है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो पोजीशन है केतु की यहाँ पर है, द्वादश भाव, छठे भाव में राहु मंगल के अंगारक योग बीच में बनेंगे और मंगल और सूर्य की जो पोजीशन है इसकी चर्चा, और साथ ही अष्टम सूर्य दशम बृहस्पति की बात होगी। साथ ही साथ आपकी हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस मैटर और लकी कलर आपके लिए कौन सा रहने वाला है, रेमेडी क्या क्या करनी चाहिए आपको, इस पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो आपके लिए है। किसके लिए? जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का होगा, जिसके 3 चरण, उत्तरा फाल्गुनी और टोपापी, उसके बाद नाम होगा चित्रा नक्षत्र और हस्त। हस्त नक्षत्र पूषणाठ और पेपो, ये नाम है। चित्रा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण। और आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन राशि यही होनी चाहिए। ये सिंबॉलिक तौर पर यहाँ दिखाने के लिए रखते हैं, हम लिखते हैं कन्या राशि, लेकिन लग्न कोई भी हो आपका, लग्न का प्रभाव भी और चंद्रमा का प्रभाव भी लग्नों से भी जो ट्रांजिट मोशन है वो देखते हैं। अब देखिए, पहली बात हेल्थ पर आते हैं। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में पेट का रोग और कभी कभी गुस्सा, और जो बहुत सीनियर लोग हैं जिनको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी की सिकाई होती है, गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, किसी की प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये तो रहेगी। ऐसा समय उनके लिए रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च तक। उसके बाद बदल जाएगा। और बाकी इशू जो है इनके लिए, कन्या राशि के लिए, नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट, कई बार कोई छोटा सा गांठ, ट्यूमर पेट में या पैरों में कोई दिक्कत आती है, छोटी सी प्रॉब्लम। 11th हाउस धन देता है, लेकिन 12वां देता है खर्चा। तो खर्चा और हानि से कैसे बचना है, ये आपको सोचना है। कन्या राशि की पोजीशन इस समय ऐसी है, अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जो आपकी संपदा है उसको बचाने की कोशिश करनी है। ऑफेंसिव और डिफेंसिव 2 शब्द हैं। जैसे कि क्रिकेटर ओपनिंग में चौके छक्के मारता है और लास्ट के ओवर में जब 2-3 ओवर बचते हैं तो जो बैट्समैन है उनको ये कहा जाता है कि भाई आउट नहीं होना। तो आपके जो ये केतु के कारण 6 दिसंबर 2026 तक आपका लास्ट ओवर है मैच का। तो आप बैट्समैन है, आपको आउट नहीं होना, आपको खर्चा नहीं करना, आपको हानि नहीं होने देना और मिसयूज नहीं करना पैसे का। और व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के भ्रमण, व्यर्थ की यात्राएं, आप कुछ लोग दूसरों के कहने में आकर के, कोई प्रोवोक करेगा, चलो यार घूमने चलते हैं फला जगह, इधर बुक करा देते हैं फला होटल, तो प्लीज मैं आपको बड़े प्यार से बता रहा हूँ, धीरे से, आपको ऐसी झांसों में नहीं फंसना है। या ये जो केतु है, जो आंख बंद करके झांसे में लेगा और आप चलोगे, बोले आज फला तीर्थ यात्रा में चलना पहाड़ों पर, मैं नाम नहीं लेता तीर्थ यात्रा का, नहीं तो कुछ लोगों की आस्थाओं पर कष्ट होता है। बोले जिस देवता को हम बहुत मानते हैं ये तो वहां मना कर रहे हैं जाने से। देवता सब घर में है, अपने माता पिता से बड़ा देवता कोई नहीं है। तो इससे बड़ी बात नहीं बता सकता। व्यर्थ के भ्रमण से बचना चाहिए, नहीं तो आप मोबाइल गुम करेंगे, पर्स गुम करेंगे, आपकी ज्वेलरी गुम हो जाएगी, आपका पैसा, आपका एटीएम, कुछ ना कुछ गुम करोगे। नोट कर लेना। तो बचो आप परेशानियों से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये आपका
हेल्थ से रिलेटेड मैंने बताया। आप कैरियर को लेकर के सभी कन्या राशि वाले अपने दिल पर हाथ रख के देखें। उनको इनसिक्योरिटी अगर हो रही है जॉब को लेकर के, दिमाग से निकाल देना। किसी माई के लाल के अंदर ताकत और हिम्मत नहीं कि आपको नौकरी से कोई हटा सके, या आपके प्रमोशन संबंधी जो भी कुछ विवाद और दिक्कत है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति चारी अतिचारी 10th हाउस में, ये नौकरी, व्यापार, प्रमोशन, तरक्की देने वाला है। जितने भी लोग व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में वृद्धि होगी, एक्सटेंशन होगी और विस्तार होगा। और कन्या राशि वालों का उन्नति, तरक्की, प्रमोशन होगा और धन वृद्धि होगी। सन 2026 में सोना चांदी खरीदते हुए घूमोगे, शेयर मार्केट में लाभ होगा। लेकिन मेरे कहने से अगर आप करते हैं और आपका ग्रह खराब चल रहा है और रिस्क लेते हैं, तो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। जिनका 1% किसी का कोई खराब ग्रह चल रहा है, काल सर्प योग है या इनसिक्योरिटी है, गंडमूल नक्षत्र में तो जन्म नहीं होता कन्या राशि वालों का, तो इस बात से तो डरो मत। काल सर्प योग का निर्माण अभी हो रहा है। कब? 23 फरवरी से 1 अगस्त तक 12th हाउस में ये काल सर्प योग बनेगा। इसलिए मैंने आपको खर्चों से, नुकसान से बचने की सलाह दी है, हिदायत दे रहा हूं। और फाइनेंशियल मैटर इस साल बहुत अच्छा होने वाला है। और क्योंकि कैरियर अच्छा है, क्योंकि जिसको नौकरी नहीं मिल रही इस साल उसकी मुराद पूरी होगी, प्राइवेट हो या सरकारी हो। और बिजनेस में जिसको काम नहीं मिल रहा, खूब काम मिलेगा। तो फाइनेंशियल कंडीशन विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव, साउंड हो जाएगी, पोजीशन अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको ग्रे कलर का कोई भी काम, ये लकी कलर बता रहा हूं, कोई भी ग्रे कलर का एक आइटम, स्वेटर है, टोपा है, या सिर पर ओढ़ने वाला या पैरों की सॉक्स हो, ग्रे कलर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हल्का हरे रंग का कोई भी कलर आपको जचेगा भी और आपके लिए लकी भी होगा और आपको पसंद भी आएगा। और गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए आपको। और हर बुधवार को या गणेश चतुर्थी को हरा चारा गाय को देना भी चाहिए। यह आपकी रेमेडी है। भगवान शिव का अभिषेक या चंद्रायण और तारायण व्रत जो महिलाएं करती हैं उनको, क्योंकि एकादश भाव चंद्रमा की राशि है, तो उनको पैसे की कमी, चांदी और सोना, ज्वेलरी, हीरा मोती, डायमंड, किसी चीज की कमी कभी नहीं रहती। और उनकी जो गर्दन है, गर्दन लंबी होती है, सोना चांदी उस गर्दन में पड़ा रहेगा, आगे तक भविष्य में भी अच्छा रहेगा। और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ है। लेकिन ये चुपचाप शांति से, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। चुपचाप शांति से रहेंगे, लेकिन डिसीजन लेने की पावर कम होती है। चाहे कन्या राशि का मेल हो, फीमेल हो, स्टूडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ समस्याएं अभी रहेंगी, लेकिन वो दूर भी हो जाएंगी। क्योंकि इस साल आपको कोई अच्छी डिग्री मिलने वाली है जो इस लाइन में लगे हुए हैं, जिनकी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा है कि मुझे पीएचडी, बीटेक, एमटेक, आईएएस, पीसीएस, एलएलबी, जुडिशियली का एग्जाम देना है, प्रोफेसर बनना है। ये सब मुरादें इसी साल पूरी होंगी 2026 में। बट ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि मैं 10वीं पास हूं और मुझे डिग्री मिल जाएगी। ये एलिजिबिलिटी देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, देन यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड इन एवरी फील्ड। जिसमें भी आप हैं उसी में आप विशेष योग्यता प्राप्त करेंगे। रेमेडी मैंने बता दी आपको। शिव की उपासना, रौद्र रूप धारण करने वाले भगवान शिव इस साल आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि शिव का अभिषेक इसलिए करने को बताया मैंने कि 23 फरवरी से 1 अगस्त तक काल सर्प योग आपके 12th हाउस और 6th हाउस के बीच में बनेगा। तो ये जो हिस्सा है पूरा,
एक तरफ खाली रहेगा, एक तरफ भरा हुआ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष का जो ड्यूरेशन चलता है और जिनके परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कुंडली के अंदर, तो उनको तो लॉस होना ही होना है। तो बी केयरफुल। इसलिए काल सर्प योग जब चलता है गोचर में या कुंडली के अंदर, तो जब उसका दुष्प्रभाव होता है तो कई हजार गुना नुकसान होता है, और लाभ होता है इनकम हाउस में अगर काल सर्प योग, तो कई हजार गुना लाभ होता है। लॉटरी आ जाती है, यानी कि अपेक्षाओं से अधिक धन मिलता है। तो भगवान विष्णु की उपासना, भगवान शिव की उपासना, गणेश जी की पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अब नई चीज सुनिए, जब आप यात्रा प्रशस्त करते समय, यानी कि हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि यात्रा प्रशस्ति का एक मुहूर्त होता है। जब भी आपका राहु काल है, कोई बात नहीं, आपको यात्रा करनी है, कोई बात नहीं, आप दिमाग में मत रखो। हल्का सा 2 शब्द हैं, 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद, जब आप मिक्स कर लेते हैं तो उसका नाम है शास्त्रों में मधुपर्क। मधुपर्क का इस्तेमाल देवी देवताओं को भोग लगाने में किया जाता है। ऐसे अमृत तत्व, यानी कि 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद या दही, दही तो मिल्क प्रोडक्ट है ना, इसलिए मिक्स करो और 1 चम्मच ले करके और घर से यात्रा के लिए निकलो। सब काम बनेंगे, लिख लो कागज के ऊपर। और जिन लोगों को मान लिया उस समय ये चीज तीनों उपलब्ध नहीं है, कई बार नहीं होता, तो किसी के आंगन में तुलसी जरूर होगी, नहीं है तो पड़ोस से ले लो, कहीं से लो, और उसको धो करके साफ करके भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, भगवान के चरणों में रख करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो और जीवा के ऊपर रखो और यात्रा शुरू करो और आपका काम सिद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।